हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप एंड टॉपिक का नाम है सोल प्रोप्राइटरशिप वर्सेस पार्टनरशिप। इन दोनों टाइप के बिजनेस में क्या फ़र्क होता है वो डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में फर्स्ट पॉइंट है, सोल प्रोप्राइटरशिप इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन। सोल मतलब वन, मतलब एक ही पर्सन ओनर है और वही मैनेज करता है। मगर पार्टनरशिप, द नंबर ऑफ पार्टनर्स in a firm can be up to 50. At least two are required to form a partnership. नंबर ऑफ जो पार्टनर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा कई बिजनेसेस में 50 हो जाते हैं, मगर कम से कम दो बंदे तो चाहिए ही ना। तो सोल प्रोप्राइटर में एक बंदा चाहिए और पार्टनरशिप में एक से ज्यादा बंदे चाहिए। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस आ जाता है, नो एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड इन अ सोल प्रोप्राइटरशिप। वो बंदा अपने आप से खुद से थोड़ा ना एग्रीमेंट करेगा, बंदा ही एक है। मगर दूसरी तरफ देयर मस्ट बी एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट अ पार्टनरशिप। या तो एक्सप्रेस्ड एग्रीमेंट होना चाहिए या इम्प्लाइड एग्रीमेंट होना चाहिए। समझ गई बात? रिटर्न नॉन रिटर्न भी हो सकता है पार्टनरशिप चलाने के लिए। नेक्स्ट, अ सोल प्रोप्राइटरशिप नीड नॉट टू बी रजिस्टर्ड एक्सेप्ट अंडर द शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एग्रीमेंट्स। तो सोल प्रोप्राइटरशिप को जरूरी नहीं है रजिस्टर कराना, और बस मतलब कुछ एक्सेप्शनल केसेस में इसको रजिस्टर कराना पड़ता है। A partnership firm should be registered, otherwise it will not be able to enforce the rights in the court of law. बेसिकली पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवाना ही चाहिए। ये भी रजिस्टर करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते, मगर रजिस्टर कराना चाहिए। अदरवाइज अगर वो कहीं केस कूस करने जाएंगे तो मतलब इतनी उनकी सुनवाई नहीं रह पाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, एंटायर कैपिटल of a sole proprietorship is contributed by one person, the owner of the business. तो बेसिकली सारा पैसा एक ही बंदे का होता है जो बिजनेस का ओनर होता है। दूसरी तरफ इन पार्टनरशिप सेवरल पर्संस कंट्रीब्यूट कैपिटल। पार्टनरशिप में तो कई बंदे पैसे डालते हैं ना। नेक्स्ट आ जाता है, मैनेजमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप लाइज एक्सक्लूसिवली विद वन पर्सन। पूरी की पूरी मैनेजमेंट जो है वो एक ही बंदा करता है सोल प्रोप्राइटरशिप में। मगर दूसरी तरफ एवरी पार्टनर हैज द राइट टू टेक पार्ट इन मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। पार्टनर्स जितने भी हैं उनका राइट होता है कि वो मैनेजमेंट में मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, सीक्रेट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप आर नोन ओनली टू इट्स ओनर। जो सोल प्रोप्राइटर है सारे के सारे सीक्रेट्स उसी के पास होंगे। दूसरी तरफ इन पार्टनरशिप सीक्रेट्स आर शेयर्ड अमंगस्ट द पार्टनर्स। वहाँ पार्टनर्स के बीच में सीक्रेट्स रहते हैं और यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटर के पास ही जो है वो उसके पूरे के पूरे जो है वो सीक्रेट्स रहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, सोल प्रोप्राइटरशिप कैन टेक डिसीजंस मोर क्विकली। क्योंकि कल्ला बंदा है, जब कल्ला बंदा होगा तो वो अपनी मर्जी से डिसीजंस ले सकेगा और फटाफट से ले सकेगा, क्विक डिसीजंस हो सकते हैं। दूसरी तरफ डिसीजंस टेकन इन पार्टनरशिप आर लाइकली टू बी मोर टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि उनको आपस में सलाह मशवरा करना पड़ेगा जिसमें टाइम वेस्ट हो सकता है। नो स्पेसिफिक लॉ गवर्न्स द सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई एक पर्टिकुलर लॉ नहीं है। दूसरी तरफ पार्टनरशिप इज गवर्नड अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो पार्टनरशिप के लिए तो प्रॉपर अलग से एक्ट है, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। नेक्स्ट, नो प्रॉफिट शेयरिंग। जो सोल प्रोप्राइटर है वो प्रॉफिट शेयरिंग थोड़ी ना करता है। क्यों? क्योंकि वो तो कल्ला मालिक है, जो भी प्रॉफिट होगा वो उसी को होगा। दूसरी तरफ प्रॉफिट्स आर शेयर्ड बिटवीन द पार्टनर्स। जो पार्टनर्स हैं जितने जितने उन्होंने परसेंट पैसे डाले उतने उतने परसेंट उनका प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मोर फ्लेक्सिबल इन ऑपरेशन। जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो फ्लेक्सिबल रहता है। एक इंसान ने डिसीजन लेने, वो अपने हिसाब से अपने डिसीजन को ऊपर नीचे करता रहता है। बट जो पार्टनरशिप है लेस फ्लेक्सिबल रहता है, क्योंकि हम अपने लेवल पे कोई काम नहीं कर सकते। सारे पार्टनर्स को जो है वो म्यूचुअल कंसेंट के हिसाब से डिसीजंस लेने पड़ते हैं। ठीक है, ये नहीं कि एक बंदा अपनी मर्जी करेगा, सारे पार्टनर्स की सुननी पड़ती है। नो म्यूचुअल एजेंसी रिलेशन, क्योंकि बंदा तो एक ही है। मगर दूसरी तरफ इन पार्टनरशिप एवरी पार्टनर इज एन एम्प्लॉयड एजेंट ऑफ द फर्म एंड अदर पार्टनर्स। तो उसमें हर एक जो पार्टनर है वो दूसरे पार्टनर्स का एजेंट या कंपनी का एजेंट माना जाता है। जो भी वो एक्ट्स करेगा, जो भी वो काम करेगा, वो दूसरों के ऊपर भी उसकी लायबिलिटी रहेगी। समझ गई बात? अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, इट इज सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल बिजनेस। सोल प्रोप्राइटर स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए रहता है और पार्टनरशिप बेसिकली मीडियम साइज्ड बिजनेस के लिए सही रहती है। फिर आ जाता है, ओनर अलोन बियर्स ऑल रिस्क। जो प्रॉफिट है वो भी उसी को मिलेगा, तो रिस्क भी सारा उसी का है। लॉस जो होगा वो सोल प्रोप्राइटर को झेलना पड़ेगा। दूसरी तरफ इन पार्टनरशिप रिस्क आर शेयर्ड बाय ऑल द पार्टनर्स। जितने भी रिस्क हैं वो सारे के सारे पार्टनर्स शेयर करते हैं। लाइफ ऑफ सोल प्रोप्राइटर इज मोर सर्टेन। लाइफ जो है सोल प्रोप्राइटर की ज्यादा सर्टेन है, क्योंकि उसमें कम से कम लड़ाइयां तो नहीं पड़ेगी। दूसरी तरफ लाइफ ऑफ पार्टनरशिप इज मोर अनसर्टेन
ड्यू टू लैक ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट अमंग द पार्टनर्स। क्या पता उनमें लड़ाइयाँ पड़ गई और उन्होंने पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर दिया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा एसेंशियल्स ऑफ एन आइडियल पार्टनरशिप। एक अच्छी पार्टनरशिप के क्या क्या क्वालिटीज या क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।